हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और लेसन प्लान मुझे कैसे बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहले आपको कुछ नॉर्म्स है जिसको फॉलो करना है, या फिर आप ऐसे सुन लो कुछ गाइडलाइन है जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो पहले चलिए हम बेसिक चीज़ के बारे में जानते हैं, बेसिक नॉर्म्स से जानते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि कैसे लेसन प्लान बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि जब भी आप लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपको जो लेसन प्लान जैसे स्टार्ट करोगे उसके आपको फ्रंट में पहले आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस भी स्कूल में आप ऑब्जर्वेशन के लिए गए हो, आप उस स्कूल का आपको नाम लिखना है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विद्यालय का नाम, ठीक है, छात्रा अध्यापिका का नाम, वर्ग, आप कौन से क्लास में पढ़ा रहे हो, ठीक है, और आपका रोल नंबर क्या है, कॉलेज में वो आपको मेंशन करना है। आप कौन सा सब्जेक्ट के टीचर हो, कौन से पीरियड में क्लास ले रहे हो, और आप कितने समय का क्लास ले रहे हो, और आप कौन सा टॉपिक करवा रहे हो। ठीक है, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये जानना है कि सामान्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग को क्या जानना है यहाँ पे, सामान्य उद्देश्य क्या है। तो सामान्य उद्देश्य सिंपल जो होता है वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। ठीक है, सपोज आप मैथ्स का लेसन प्लान बना रहे हो तो वो मैथ्स के बारे में आपको लिखना है कि मैथ्स में आप पहले क्या करेंगे। जैसे सपोज आप क्लास में जाते हो पढ़ाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, पहले आप मैथ्स में बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैथ्स से क्या क्या होगा, मैथ्स में क्या क्या डेवलप होगा, हम उसके बारे लिखेंगे किसमें, जनरल एम्स में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य क्या क्या होता है, सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। अब इस चीज़ को याद रखना, ये वाइवा में भी कई बार पूछा जाता है कि सामान्य उद्देश्य में हम किसका बात करते हैं, सामान्य उद्देश्य किससे रिलेटेड होता है। तो जो सामान्य उद्देश्य होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, छात्रों में गणित विषय के प्रति क्या करेंगे, रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तार्किक ढंग से सोचने की योग्यता का विकास करना, छात्रों का बौद्धिक तथा मानसिक क्षमता का विकास करना, और चौथा है छात्रों को गणित के शर्तों व नियमों से परिचित कराना। देखो, कम से कम आपको 3 से 5 आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जनरल एम्स लिखना है। उसके बाद विशिष्ट एम्स मतलब स्पेशल एम्स या स्पेसिफिक एम्स, ये होता है आपका टॉपिक रिलेटेड कि जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सपोज यहाँ पे ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं, त्रिभुज पढ़ा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे त्रिभुज से रिलेटेड होगा। ठीक है, कि त्रिभुज के बारे में हम लोग जान सकेंगे, त्रिभुज के बारे में हम लोग पहचान कर सकेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर पाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको क्वेश्चन लगता है आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और जो भी हम बात करेंगे वो क्या करेंगे, हम लोग लेके आपको बात करना है कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग ये जानेंगे, हम लोग ज्ञात करेंगे, इस तरीके से, मतलब जितना भी होगा वो फ्यूचर टेंस में होगा। अब हम पढ़ाने के समय क्या क्या यूज़ करेंगे, आप इसको देखिए कि पढ़ाने के समय हम लोग जनरली क्या क्या यूज़ करते हैं। आप क्लास में सोचिए ऐसा कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप क्या क्या यूज़ करें। देखो, लेसन प्लान जो होता है ना, जनरली वही चीज़ होता है जो आप क्लास में जैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो वही सेम चीज़ को आपको कॉपी में लिखना होता है। तो क्या क्या होता है, सामान्य जो सामग्री होता है या फिर मटेरियल होता है, वहाँ पे क्लासरूम में क्या होता है, चौक होता है, डस्टर होता है, बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड होता है, या और सिम्बॉल होता है। ठीक है, और जो विशिष्ट शिक्षण सामग्री होता है वो जो हम लेके जाते हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, जैसे कोई चार्ट पेपर लेके गए, कोई मॉडल लेके गए, तो ये सब क्या हो जाता है, इसमें विशिष्ट शिक्षण सामग्री हो जाता है। और जो हम पढ़ाने के समय कौन कौन सा विधि यूज कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चनियर मेथड यूज़ कर रहे हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेक्चरर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो जो विधि यूज़ कर रहे हो, जो जो टीचिंग मेथड यूज़ करते हो, आप उसको यहाँ मेंशन करना होता है। और देखो, पूर्व ज्ञान में बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो पूर्व ज्ञान जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। आप ऐसे समझो कि सपोज आप पहली बार किसी क्लासरूम में गए हो, ठीक है, तो क्या आपको ये पता है कि वो बच्चा ट्राइंगल के बारे में जानता है, आप क्या श्योरिटी दे सकते हो, नहीं दे सकते। तो हम इसलिए यहाँ पे बहुत, आप जब आप देखोगे लेसन प्लान तो आपको मिलेगा कि बच्चे या छात्र छात्राएं त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, ये आपको काफ़ी कॉपी में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि आप कैसे श्योरिटी दे सकते हो कि वो सामान्य जानकारी रखता ही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रखते होंगे, क्योंकि आप बोल रहे हो कि हाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस में ही लिखेंगे पूर्व ज्ञान को, प्रीवियस नॉलेज को हम फ्यूचर टेंस में। आप खुद सोचो ना, आप अगर कोई भी क्लास गए हो, आप फर्स्ट टाइम गए हो, तो क्या आप ये बोल पाओगे कि उसके पास पूरा नॉलेज है, नहीं, आप श्योरिटी तो नहीं दे सकते हो ना। आप बोल सकते हो कि हाँ रखता होगा, जानता होगा बच्चा इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो होगा प्रीवियस नॉलेज वो फ्यूचर टेंस में भी होगा। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब जो हम प्रस्तावना रेडी करेंगे, मतलब जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, आप इसको समझो अच्छे से। पहले क्रम संख्या, तो जब क्या करेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है, उसको
स्टार्ट करने के लिए कुछ हम क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब रिलेटेड क्वेश्चन राइज करेंगे बच्चा से, ताकि बच्चा खुद ये कर पाएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ट्रायंगल पढ़ने वाले। तो हम कुछ क्वेश्चन बच्चे से पूछेंगे, जैसे दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है, तो क्या बनता है, बच्चे की तरफ से आंसर आएगा रेखा बनता है। बहुत सारी भुजाओं रेखाओं से मिलकर बनने वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बहुभुज बोलते हैं। सबसे कम भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। तो त्रिभुज के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को परिभाषित कीजिए। ये क्या हो गया, समस्यात्मक प्रश्न हो गया। और जब भी यहाँ पे आप प्रस्तावना में क्वेश्चन रेडी करेंगे, तो जो इससे फर्स्ट क्वेश्चन है और जो आंसर आया वहीं से रिलेटेड क्या होना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब कि जो क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन और आंसर वो रिलेटेबल होना चाहिए। ठीक है, ये समझ गए। और उद्देश्य क्या है कि बच्चे आज हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के बारे में विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया। ठीक है, तो सेम ऐसा ही आपको, फिर आपको जो आप क्लास में पढ़ाते हो, जैसे त्रिभुज बनाना, तो त्रिभुज के बारे में यहाँ पे क्या दिए, सेम इंट्रोडक्शन दिए। फिर जो वहाँ से आया मतलब स्टूडेंट का जो रिएक्शन आया उसको आप यहाँ पे लिखना होता है। और जब ब्लैक बोर्ड में जो काम किए, और देखो जो भी ये आप चार यहाँ पे जो कॉलम देख रहे हो, 4 से 5 कॉलम यहाँ पे देख रहे हो, वो आपको मतलब लेफ्ट और राइट जो दोनों पेज होता है ना, दोनों पेज को आपको मिला के बनाना। ठीक है, ये रूल है ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप उस चीज़ को एट अ टाइम प्रेजेंट कर रहे हो, आप अलग अलग प्रेजेंट नहीं कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आप पढ़ा क्या है फिर उसके बाद कुछ देरी बाद बच्चे सुन रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वो क्या करें, जब आप पढ़ा रहे हो उसके बाद ही तुरंत बच्चे सुन रहे हैं, इसलिए आपको एक जगह पे इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बेसिक रूल है। तो आप इसको जब भी ऑब्जर्वेशन फाइल बनाएंगे तो आप इसका ध्यान रखेंगे, तो वो चीज़ है। ठीक है, सेम चीज़ कि त्रिभुज के बारे में पढ़ाएं, फिर त्रिभुज के प्रकार पढ़ाएं, त्रिभुज का सूत्र पढ़ाएं, और त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज होता है उसके बारे में। तो जो ब्लैक बोर्ड वर्क है यहाँ पे देख सकते हैं, जो ब्लैक बोर्ड बच्चे क्या करेंगे, बच्चे का क्या रिएक्शन होता है। अब फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि बच्चे का क्या रिएक्शन होता है जब आप पढ़ाते हो। तो बच्चे लिखते हैं, बच्चे सुनते हैं, या फिर बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी डाल सकते हो। समझे, तो ये है बेसिक रूल ऑब्जर्वेशन फाइल का, सॉरी लेसन प्लान बनाने का। ठीक है, तो ऐसा ही है। फिर आप जैसे पढ़ा लिए, फिर आप क्या करते हैं, रिवीजन करवाते हैं, वही वो आपका पुनरावृत्ति प्रश्न है। तो यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 से 5 क्वेश्चन लिख सकते हैं। मतलब कि आप रिवीजन करवाने के लिए जिससे आप पढ़ाएं, त्रिभुज पढ़ाएं, तो आप बच्चे को पूछ सकते हैं ना कि त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, या फिर त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, या समरूप त्रिभुज किसको कहते हैं, तो इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। अब हम बोलते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पूछना है, जो कि जो रिवीजन क्वेश्चन आप कर रहे हो, थोड़ा उससे थोड़ा जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा थोड़ा सा हाई होगा। ठीक है, लेकिन जो आप पढ़ाएं वहीं से क्वेश्चन होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, गृह कार्य, और गृह कार्य का जो क्वेश्चन होगा वो वहीं से होना चाहिए। और थोड़ा सा जो मूल्यांकन प्रश्न है, इससे थोड़ा सा जो गृह कार्य का क्वेश्चन होगा, होमवर्क होगा, वो थोड़ा सा टफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक नॉर्म से लेसन प्लान का। और फिर आपका लेफ्ट साइड होगा छात्रा अध्यापिका का हस्ताक्षर, मतलब पुपिल टीचर का सिग्नेचर, और इधर होगा सुपरवाइजर का सिग्नेचर, और यहाँ सुपरवाइजर का सुझाव। समझ गए। तो ऐसा ही आपको क्या करना है, ये ट्राइंगल टॉपिक का हुआ, ऐसा ही आपको टीम है, जैसे यहाँ पे ब्रीथ का बनाया हुआ है। ठीक है, तब ब्रीथ का भी आप देख लो। काफ़ी लोगों को दिक्कत होता है ये लेसन प्लान बनाने में, तो आप इजली यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बता दी है लेसन प्लान का जो बेसिक नॉर्म्स होता है।
वही सेम चीज़ रिपीट होता है। तो आप अगर एक लेसन प्लान अच्छे से बना लिए और जो मैंने बताया वो सारे नॉर्म्स अब अगर आप समझ लिए तो सारे आपको लेसन प्लान आप इजीली बना सकते हो। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।